हाँ, अगर अब उन्होंने ऐसा किया ना तो हम उन्हें पुलिस में बंद करा देंगे। पुलिस में? हाँ, तुमने देखा ना कि पुलिस हमारा कितना कहना मानती है, हमारी दोस्त है। हमारे ही कहने पर पुलिस ने तुम दोनों को हमारे साथ भेज दिया था ना। अबे घर है के हथियार खाना? हाँ? 2 मिनट भी आराम से बैठने नहीं देते तुम दोनों। राम बाबू का घर की यही है क्या? अरे अंदर कहाँ आ रहे हो? सब्र करो, हम वहीं आते हैं। राम बाबू का घर यही है क्या? हाँ यही है। कहिए क्या बात है? उन्होंने अपने बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई है। मिल गई वो? एक बार आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए। करमजली ने मुझे बड़ा परेशान किया है। सारे अगले पिछले हिसाब बराबर कर दूंगी। वो क्या लगती है आपकी? अजी मेरी क्या लगेगी, बस समझ लो मेरी जेठ की औलाद है। उसकी माँ नहीं है क्या? अजी माँ तो उसकी कब की ऊपर चली गई। मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब बड़ी होगी तो मेरी छाती पे मूंग डल रही है। वो घर से भागी क्यों? दीवान जी ये मुझे नहीं पता। हाँ मिलेगी तो उससे पूछूंगी जरूर। जाने अनजाने में मैंने उसे कुछ कह दिया तो उसके लिए माफी भी मांग लूंगी। पर वो महारानी है कहाँ? दिल्ली में। क्या दिल्ली में? सीमा, एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर? मुजफ्फरनगर के थाने में किसी राम बाबू ने एक रिपोर्ट लिखाई है कि उसकी बेटी गायब है और उसने अपनी लापता बेटी का नाम कमला बताया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमें तुरंत उनसे संपर्क करना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने लोकल थाने के जरिए लड़की के घर वालों तक खबर पहुंचा दी है। अच्छा, पर विवेक, इस केस में हमें एक खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या? देखो, लड़की घर में अपनी चाची के साथ बिल्कुल अकेली रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से उस पर जुल्म करे। नहीं, उसकी फिक्र ना करो। देखो, लोकल थाने वालों के जरिए हम लड़की पर बराबर नजर रखेंगे। वो जाके अगले कुछ महीनों तक उसकी खबर लेता रहेगा। और फिर हम लोग भी तो हैं, हम भी तो संपर्क में रहेंगे। राइट, खबर लेकर रहेंगे। ये ठीक है। जी, चाइल्ड लाइन वालों का दफ्तर यही है? जी हाँ। आप कौन है? जी, हमें पुलिस ने बताया है कि हमारी बेटी यहाँ पर है, बस उसी को लेने आए हैं। क्या नाम है आपकी बेटी का? कमला। अच्छा, बैठिए। जी। आप माँ हैं उसकी? अजी माँ तो उसकी कब की मर गई। मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब बड़ी हो गई है तो पुलिस थानों के चक्कर कटवा रही है। जी हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने किस तरह से उसकी परवरिश की है और वो क्यों घर छोड़ के भागी। अजी पागल हो गई है वो। एक बार मेरे हवाले कर दीजिए तो ताले में बंद करके रखूंगी, फिर देखती हूँ कैसे घर से बाहर निकलती है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। और अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर भविष्य में आपने कमला पर हाथ उठाया या उस पर किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार किया तो बच्चों पर अत्याचार करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अजी कौन करेगा मुझे गिरफ्तार? कौन लिखवाएगा रिपोर्ट? वो मुई? आप जानते नहीं है, मेरा नाम शीतल है, शीतल। नाम शीतल और इतनी गर्मी? जरा बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। बैठी। अब बेहतर है। कमला की तरफ से रिपोर्ट हम लिखवाएंगे और यह भी ध्यान रखिएगा, आपके इलाके के पुलिस वाले और हमारे कार्यकर्ता लगातार कमला के संपर्क में रहेंगे। समझ रही ना आप मैं क्या कह रहा हूं? आप कमला को अपने साथ ले जा रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है आपके जो जी में आए आप उस पर जुल्म करें। अगर आपने ऐसा किया तो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। पुलिस? मुझे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बच्ची पर अत्याचार करना कानूनन जुर्म है। सीमा, उसे लेके तो। हाँ। अरे बाबूजी, मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही बकवास कर दिया आपके सामने और आपने यकीन मान लिया। अरे एक नंबर की नाटकबाज है वो। इससे पहले भी घर से भाग चुकी है। जी हाँ, जैसी परवरिश आपने की है, अगर यही परवरिश उसकी दोबारा की आपने तो वो एक बार फिर घर से भाग सकती है। अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो बड़े प्यार से पाला है। हाँ, कभी प्यार में एक आध चांटा लगा दिया तो ये कोई अत्याचार होता है क्या? क्यों घबरा रही हो? डरो मत, हौसले से काम लो।
लीजिए, मैंने इसे समझा दिया है। ये आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको कोई तकलीफ हो। और कमला, हमने तुम्हारी चाची से भी बात की है, ये कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएगी और मैं तो तुमसे मिलने के लिए आती ही रहूंगी। कमला, मेरी बच्ची, इधर देख बेटा। अरे अपनी चाची को देख। तू मेरी जगह से गुस्से से नाराज होगी। चल बेटा, घर चल, अब मैं तुझे कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। वैसे आपके लिए तो बेहतर यही होगा कि आप आइंदा कभी कमला को हाथ तक ना लगाएं। अरे बाबूजी, कैसी बात करते हैं? तौबा मेरे बाप की तौबा। आप जो कुछ भी कह रही हैं ये सच है। इसे इंश्योर करने के लिए आपके यहाँ की लोकल पुलिस तो आपके घर लगातार आती ही रहेगी। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता भी कमला के संपर्क में रहेंगे। तो क्या आप हम पर पहरा बिठाएंगे? जी, क्योंकि इन जैसी मासूम बच्चियों को आप जैसी चाची के जुल्म से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर कमला को किसी और वजह से कोई नुकसान होता है या इसे किसी तरह की चोट आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। और कमला, आइंदा तुम भी घर से भागने की गलती नहीं करोगी। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो या तो पुलिस के पास जाओ, नहीं तो हमें फोन करो, ठीक है? कमला बेटा, तुम्हें हमारा फोन नंबर याद है ना? जी, 10 9 8। वेरी गुड। 10 9 8। अब आप इसे ले जा सकते हैं। जी, चल बेटा, चल बाय। जल्दी चल। जाओ। आ गई लाइन पे। तुम्हें क्या लगता है ये फिर तो कमला को परेशान नहीं करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। पुलिस और हमारे डर की वजह से अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। खैर, तुम बताओ, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम? संतोष का फोन आया है सतना से। बच्चों के माँ बाप का पता चल गया है। उन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट की थी बच्चों के खोने की। अच्छा, तो क्यों ना एक काम करें, बच्चों के माँ बाप को यहीं बुलवा लें? नहीं विवेक, मुझे लगता है मुझे ही वहाँ जाना चाहिए। एक तो देखो, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैं साथ जाऊंगी तो उन्हें थोड़ा सा हौसला मिलेगा। फिर बच्चों के माँ बाप पे भी असर पड़ेगा। वो समझ जाएंगे कि अगर हम उनके घर तक पहुँच सकते हैं तो फिर उन पर नज़र भी रख सकते हैं। वैसे तुम ठीक कह रही हो। तो कब जाने का इरादा है? ओह यस, मैं तो तुमसे बात करना ही भूल गई। प्लीज़ आदित्य को फ़ोन कर दो मेरे टिकट्स के लिए। जल्दी से जल्दी। हाँ ठीक। अरे अब सर पकड़कर बैठने से क्या होगा? कुछ करो। 10 दिन होने को है मेरे बच्चों को गायब हुए। क्या करूं? पुलिस में लिखा दिया, हर तरफ तलाश किया, लेकिन बेसूद। न जाने कहां गुम हो गए मेरे बच्चे। कहती थी ना मैं, हाथ ना उठाया करो बच्चों पर, लेकिन आपको तो एक बार बस गुस्सा चढ़ जाए, ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चों को? अल्लाह, या खुदा, शराब के नशे में कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरे परवरदिगार, एक बार मेरी औलाद मुझे लौटा दे। कुरान पाक की कसम खा कर कहता हूं, जिंदगी भर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जिंदगी भर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। मेरे बच्चे, कहाँ चले गए थे तुम? अल्लाह शुक्र मेरे खुदा। कहाँ चले गए थे? अम्मी, हम दिल्ली चले गए थे। दिल्ली? अरे, फिर तुम दोनों यहाँ कैसे आए? बच्चों को मैं लेकर आई हूँ। आप? जी हाँ, मेरा नाम सीमा है। मैं चाइल्ड लाइन की कार्यकर्ता हूँ। देखिए, बच्चों के साथ आप जो सुलूक करते हैं उसी से डरकर ये बच्चे घर से भागे थे। शराब के नशे में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेम साहब। हुआ क्या, सरवरी ने किताब फाड़ दी और मुझे गुस्सा आ गया। आपको गुस्सा आ गया? बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं।
अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वो भी आपकी इज्जत करेंगे, आपकी आशाओं को पूरा करेंगे। वहीं अगर आप उन पे जोर जबरदस्ती करेंगे, उन्हें मारेंगे, तो वो तो बिगड़ेंगे ही। देखिए, बच्चों के विकास के लिए घर में एक स्वस्थ वातावरण का होना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद मुझे सारी बात समझ में आ गई मेम साहब। ठीक है, हम बच्चे आपके हवाले कर सकते हैं, मगर सिर्फ एक शर्त पे, कि आप फिर कभी उन पे हाथ नहीं उठाएंगे। मैं वादा करता हूँ मेम साहब। ठीक है, हमारे यहाँ के दफ्तर के कार्यकर्ता अक्सर इन बच्चों से मिलने के लिए आते रहेंगे, मगर याद रखिए, अगर आपके खिलाफ हमें कोई भी शिकायत मिली तो हम पुलिस की मदद लेने से चूकेंगे नहीं बच्चों की सहायता के लिए। नहीं नहीं मेम साहब, अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं। देखो, आपके अब्बू ने हमसे वादा किया है ना कि वो फिर कभी आपको नहीं मारेंगे, और आपको अपना वादा याद है ना कि आप कभी अपने अम्मी अब्बू को परेशान नहीं करोगे, है ना? मैं यहाँ के दफ्तर में बोल के जा रही हूँ, एक भैया आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें बता सकते हो। तो आपने देखा कैसे एक व्यक्ति के छोटे से प्रयास से इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हम जानते हैं कि शहर की जिंदगी बहुत व्यस्तताओं से भरी है, कई बार तो हमें अपने लिए भी समय नहीं मिलता, पर इन सभी व्यस्तताओं के चलते अपने मन की संवेदनाओं को मत मरने दीजिए। कम से कम इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं ना कि एक फ़ोन कर सके। जी हाँ, जब भी किसी बच्चे को जुल्म, यातना या भटकाव का शिकार देखें तो हमें तुरंत चाइल्ड लाइन को 1098 यानी 1098 पर सूचना दें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कॉल एक बच्चे के जीवन की दिशा बदल सकती है।